जय हिंद सभी को। आप सभी का टैक्सॉन अकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं द्विनिषेचन क्या होता है, जिसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को एम्ब्रियो सैक के बारे में बताया था, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। आज हम उसी से आगे का पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि कल मैं डबल फर्टिलाइजेशन आप लोगों को बताऊंगी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। टीजीटी पीजीटी में तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा ही, बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी आता है। तो जैसे डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, पहले हम वो जानेंगे। आप लोगों को पता है कि ये एम्ब्रियो सैक है, इतना पोर्शन, ठीक है, ये पूरा तो बीजांड है। इतना पोर्शन जिसे मैं डार्क कर रही हूँ, ये क्या है, भ्रूण कोश, जिसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ये वाली जो तीन ऊपर कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, ये वाला रीजन है, इसे निभाग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, चलेजा, चलेजल एंड है। मतलब यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं इन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल कहते हैं। बीच में, जैसा कि आप लोगों को पता है, बीच में द्वितीयक केंद्रक है जिसे सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। और ये वाली जो कोशिकाएं हैं माइक्रोपाइलर एंड है ना, इसे क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार। हिंदी में बीजांड द्वार बोला जाता है और वैसे इंग्लिश में इसे बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो ये वाली जो कोशिकाएं हैं, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं अंड उपकरण, मतलब एग एपरेटस। इसमें दो होती हैं सहायक कोशिकाएं जो पॉलन ट्यूब को आगे, मतलब गैमीट को आगे बढ़ने में सहायता करती हैं, और एक जो कोशिका है वो अंड कोशिका, जैसे एग सेल कहते हैं। तो इतना मैंने कल ही आप लोगों को बता दिया था। यहां से आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, द्विनिषेचन। द्विनिषेचन की खोज आप लोगों को पता होनी चाहिए, नावासिन ने की थी। ये कई बार पूछा गया है, द्विनिषेचन की खोज नावासिन ने की है। सन वैसे अब आती नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग याद कर सकते हो, 1898 में द्विनिषेचन की खोज की गई। ये आवृतबीजी जो पौधे होते हैं उनका प्रमुख लक्षण है द्विनिषेचन, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब द्विनिषेचन होता क्या है, तो इधर का ये जो पोर्शन है इसको मैं रफ कर देती हूँ। द्विनिषेचन क्या होता है वो समझेंगे। जैसे यहाँ पर जो प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं फर्टिलाइजेशन में, मतलब इनका कोई रोल है नहीं, ये बाद में नष्ट हो जाएंगी। निषेचन आप लोगों को पता होगा, मेल एंड फीमेल गैमीट का जब फ्यूजन होता है उसको निषेचन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, द्विनिषेचन, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा वो दो बार होगा। तो मैं एक बार इसको बाहर निकाल देती हूँ। देखो ये है द्वितीयक केंद्रक। क्या हुआ था कि इसमें दो केंद्रक आपस में मिलके एक पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, ये है, मैंने बाहर लिख लिया है। अब जो पराग नलिका आएगी उसमें दो मेल गैमीट होंगे, मतलब पराग, दो मेल गैमीट होंगे। किसमें, पराग नलिका में। पराग नलिका का जो इलोंगेशन है वो वर्तिकाग्र से स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसमें से दो नर युग्मक होंगे, मतलब मेल गैमीट में से एक अंड कोशिका के साथ। ठीक है, ये कौन सी कोशिका है, अंड कोशिका, इसे एग सेल कहते हैं। तो एक गैमीट अंड कोशिका से आके मिल जाता है और क्या बना देता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ठीक है, क्या बना देता है, जायगोट पहले युग्मनज बनेगा, युग्मनज। ये अवस्था 2n होती है। कैसी होती है, 2n। मतलब इसमें हुआ क्या, देखो, अंड कोशिका और एक नर युग्मक मिलके क्या बना रहा है, युग्मनज, जिसे जायगोट कहते हैं। यही बाद में भ्रूण में बदल जाएगा। ठीक है, ये बाकी ये जो घटना है इसे मतलब डिप्लॉयड है, ये कैसी है, 2n कंडीशन है। फिर क्या होगा कि एक और जो नर युग्मक है वो यहाँ पर आके मिल जाएगा और क्या बन जाएगी, ये 3n कंडीशन होगी। अब जो 3n कंडीशन है, मतलब दो पहले से ही इसमें केंद्रक थे, एक और आके मिल गया, तो ये जो बना है 3n कंडीशन हो गई। और ये निर्माण किसका हुआ है, भ्रूण कोश का। किसका निर्माण हुआ है, भ्रूण कोश। कोश नहीं, इसे भ्रूण कोश कहते हैं, मतलब एंडोस्पर्म। मैं बता देती हूँ आप लोगों को, जायगोट आगे चल के एम्ब्रियो में बदलेगा जो सीड का निर्माण करेगा, हम उसको आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। और जो भ्रूण कोश है, मैंने इसको थोड़ा गलत लिख दिया, भ्रूण पोष। ठीक है, भ्रूण पोष का निर्माण होगा, मतलब एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म है ये, जैसे मैंगो का ही ले लें, जो मैंगो का सीड है वो किससे बना होगा, जायगोट से बना है, मतलब एम्ब्रियो से।
और वो जो खाने वाला पोर्शन है वो एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। तो ये ट्रिप्लॉइड होता है। अब यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनको देखेंगे। तो एक बार मैं आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ, वैसे आपको समझ आया होगा कि डबल फर्टिलाइजेशन है क्या। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है कि द्वितीयक केंद्रक, ठीक है, द्वितीयक केंद्रक प्लस नर युग्मक, मतलब सेकेंडरी न्यूक्लियाई और मेल गैमीट एक आपस में मिलेंगे तो क्या बना देंगे, भ्रूणपोष, ठीक है, भ्रूणपोष बना देंगे। और ये कंडीशन कैसी होगी, 3n, ठीक है, कैसी होगी, 3n होगी। इसे त्रिनिषेचन भी कहते हैं। त्रिनिषेचन क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि दो केंद्र किसमें ऑलरेडी ही थे, एक यहां से आके मिला तो कितना हो गया, 3n। बाकी आगे देखो, एक तो ये हो गया त्रिनिषेचन होता है डबल फर्टिलाइजेशन में। बाकी क्या होगा, अंड कोशिका, ठीक है, अंड कोशिका और एक दो नर युग्मक होते हैं ना, क्योंकि पॉलन ट्यूब में, तो ये आपस में मिलेंगे और ये क्या बना देंगे, युग्मनज। क्या बना देंगे, युग्मनज, जो कि 2n होता है। कैसा होता है, 2n। अब ये आगे चल के जो भ्रूणपोष में बदलेगा ही, मैंने पहले ही ऑलरेडी बता दिया है, पोलर न्यूक्लियाई, और ये आगे चल के भ्रूण में बदल जाएगा, एम्ब्रियो में। इसका फॉर्मेशन हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, तो ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, आई होप आप लोगों को। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, द्विनिषेचन, क्योंकि निषेचन है वो दो बार हो रहा है। एक बार सेकेंडरी न्यूक्लियाई प्लस मेल गैमीट, 3n कंडीशन बन रही है, जिसे ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। और दूसरा एग सेल एंड मेल गैमीट युग्मनज का फॉर्मेशन कर रहा है, इसे 2n कहते हैं, ठीक है। ये डिप्लॉयड कंडीशन है, ये वाली कैसी है, ट्रिप्लॉयड कंडीशन। अब यहाँ से ज्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है टीजीटी में बहुत क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे अगर प्रीवियस ईयर के पेपर लगा रहे हो तो। एक तो इसकी खोज किसने की आपको पता होना चाहिए, नावाशिन ने की थी। ये जो आवृत बीजी है उनका विशिष्ट लक्षण है डबल फर्टिलाइजेशन। एक क्वेश्चन लेती हूं मैं, ठीक है, मूलाग्र है। मूलाग्र, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मूलाग्र में गुणसूत्रों की संख्या, ठीक है, मूलाग्र में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 42 है। तो एल्यूरोन परत में कितने गुणसूत्र होंगे, ठीक है, गुणसूत्र होंगे। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, मूलाग्र मतलब जड़ में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 42। तो एल्यूरोन परत में कितने गुणसूत्र होंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए एल्यूरोन परत है वो भ्रूणपोष के चारों ओर पाई जाने वाली परत है, भ्रूणपोष। और भ्रूणपोष कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड, 3n होता है। तो ये पूछा है कि भ्रूणपोष में कितने होंगे। अब जो बाकी ऑल प्लांट बॉडी है केवल भ्रूणपोष को छोड़ के कैसी होगी, डिप्लॉयड, बस गैमीट और भ्रूणपोष को छोड़ के। तो 2n कंडीशन कितनी है, 42, मतलब जड़ में डिप्लॉयड ही तो है। तो n हम यहां से निकाल लेते हैं, n निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 21, है ना। अब आप लोग क्या करोगे, भ्रूणपोष में निकाल दो तो 3n हो गया, तो 3 × 21 कितने हो जाएंगे, 63 एल्यूरोन परत में, भ्रूणपोष में 63 हो जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं लेती हूँ, एल्यूरोन परत में गुणसूत्रों, ठीक है, दूसरा है, आप लोग नोट कर लेना, एल्यूरोन परत में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 24 है, ठीक है, कितनी है, 24 है। तो इसके बाह्य दल में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी। अब आपको पता है एल्यूरोन परत एंडोस्पर्म के चारों ओर पाई जाने वाली परत है, तो ये तो 3n होता है, 3n कितना है, 24। तो n यहां से निकालोगे 24/3
कितना हो जाएगा 8। ये सब आए हुए क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। तो हमने निकाल दिया कि क्योंकि न्यूरॉन परत तो 3n होती है, ट्रिप्लॉइड होती है, तो वहां से हमने n निकाला, कितना आएगा 8। और अब देख लो बाह्य दल बाकी सभी भ्रूणपोष को छोड़ के डिप्लॉयड होंगे, तो 2n निकाल दो इसका। 2n मतलब 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16। तो इस तरह के सभी क्वेश्चन आप लोग करके देखना। बाकी यहाँ से कि पोलर न्यूक्लियाई का क्या काम है, तो वो एंडोस्पर्म बना रहे हैं। सहायक कोशिकाओं का क्या काम है, वो गैमीट को आगे बढ़ने में मदद करती हैं। यहाँ पर एक जो बीजांड द्वार होता है, सहायक कोशिकाओं के पास एक एपरेटस और होता है, फिलीफ्लॉम एपरेटस। इसका भी यही काम है कि जो पॉलन ग्रेन से जो गैमीट आए हैं उनको आगे ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो आगे का जो लेक्चर होगा वो हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो मतलब भ्रूणपोष का निर्माण किस तरह से होगा और एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। अगर कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।